अब आप घर बैठे रामदास जी महाराज जी के दर्शन करिए। जो महाराज जी आरोग्य धाम से आए हुए हैं। आरोग्य धाम हनुमान धारा के नीचे महाराज जी की कुटिया है। तो महाराज जी करीब 15 से 20 किलोमीटर चलकर आए हैं। श्री रामदास नागा जी महाराज जी, महात्मा जी हनुमान जी महाराज जी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। तो ऐसा कुछ दृश्य है संत जनों की श्री राम कुटी का। सामने देखिए हनुमान जी महाराज जी भी विराजमान है। और हमारा बाग अभी तैयार नहीं है, पेड़ छोटे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है चित्रकूट में, इतनी की बर्दाश्त के बाहर हो रही है। तो देखिए आप भी देखिए महाराज जी दंडवत हो रहे हैं हनुमान जी महाराज जी को। दोनों महात्मा जी देखिए किस तरह से दंडवत हो रहे हनुमान जी महाराज जी को। तो आप देखिए कोई भी शुभ कार्य हम ऋषि महात्मा करते हैं तो पहले हनुमान जी महाराज जी को दंडवत होते हैं, हनुमान जी महाराज जी की शरण में जाते हैं। तो अभी हनुमान जी महाराज जी का देखिए परिक्रमा भी कर रहे हैं हमारे महात्मा जी संत जनों की श्री राम कुटी चित्रकूट में। आप यह देखिए आइए महात्मन, आपकी सेवा में स्वीकारिए। ठीक, सीताराम जय। छाछ है महाराज जी, जी। रायता है, हाँ सब्जी इसमें पड़ी हुई है ठीक। जी, जय स्वीकारिए। जय जय। बड़ा स्वादिष्ट बनाए हैं। अच्छा, हाँ हाँ। और लेंगे एक गिलास? हाँ ले लेंगे। अच्छा जी महाराज जी। महात्मा जी हमारे सहयोग कर रहे हैं। तो महात्मा जी उठा कर रखते जाएंगे तो फिर हम भेंट कर देंगे। और देख लीजिए आपकी सेवा में आटा स्वीकार करें। सीताराम जय। महाराज जी आपकी सेवा में आलू। सीताराम। महाराज जी आपकी सेवा में चावल। सीताराम ले चावल रखो महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में सोयाबीन बड़ी। सोयाबीन की बड़ी रखो। महाराज जी सरसों तेल। सरसों तेल है ये। महाराज जी चना। ये चना है बाल भोग के लिए। महाराज जी गुड़। गुड़ है फलहार के लिए, बाल भोग के महाराज जी लिए। आपके मूंगफली। एकादशी के लिए मूंगफली है। महाराज जी फिर से गुड़। और गुड़ है फलहार के लिए, एकादशी के लिए। महाराज जी शक्कर। ये चीनी है। महाराज जी ये शक्कर आपके लिए। ये शक्कर। ये पुदीना आप शरबत बनाओ। हाँ ले। महाराज जी ये अरहर दाल। अरहर की दाल है। मूंग दाल महाराज जी। ये मूंग की दाल है। आपके व्रत के लिए साबूदाना। ये साबूदाना है एकादशी व्रत के लिए। महाराज जी आपके नाश्ते के लिए बिस्किट। ये बिस्कुट है। महाराज जी ये सेव। ये सेव है। सेव नमकीन है। हाँ। महाराज जी सब्जी मसाला। सब्जी मसाला। महाराज जी नमक। ये नमक। और महाराज जी आपके कपड़े धोने के लिए निरमा। निरमा है ये। वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर। महाराज जी दोनों महात्मा जी के लिए साबुन। साबुन है। दो दो। दो। और हमारे महात्मा जी कह रहे थे हमारे मच्छरदानी नहीं है जी। हाँ मच्छरदानी नहीं है इनके पास। मच्छर बहुत वहाँ परेशान कर रहे थे जंगल में। तो महात्मा जी के लिए मच्छरदानी स्वीकारिए। हाँ सीताराम।
महात्मा जी, आप दोनों महात्मा पैदल चल कर आए हैं, जी तो महाराज जी इस बार आप ऑटो में बैठ कर ठीक है जाइएगा। ठीक है, जय हो। तो दोनों महात्मा जी के लिए छोटी सी भेंट है। अरे खूब है, पर्याप्त है। महाराज जी, गृहस्थ कैसे इस कलिकाल में भवसागर से पार हो, गृहस्थ का कैसे कल्याण हो महाराज जी? गृहस्थ के लिए वैसे जो है ये 4 आश्रम बताए हैं जी। पहला गृहस्थ है, और दूसरा ब्रह्मचारी नहीं है, और फिर जो है वानप्रस्थ संन्यास है। तो चारों जो है ये अपनी अपनी जगह पे सब अपनी जगह पे सब सही है। चारों में जो है, चारों आश्रम में जीव का कल्याण होता है, चाहे वो गृहस्थ में रहे, चाहे वानप्रस्थ में रहे, चाहे संन्यास में रहे, किसी भी प्रकार किसी भी आश्रम में रहे। तो सब प्रकार से जो है और जीव का कल्याण चारों आश्रम में होता है। और गृहस्थ को जो है सबसे ज़्यादा जो है मान्यता दी हुई है। गृहस्थ आश्रम को गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम से हर जीव का पालन पोषण होता है। जैसे जितने जीव जंतु पशु पक्षी हैं तो गृहस्थी के द्वारा तो है, ये अन्न है, धन है, पानी है, ये गृहस्थ आश्रम के द्वारा सबको जो है पर्याप्त प्राप्त होता है। जैसे जो है महात्मा लोग हैं, दीन दुखी हैं, तो गृहस्थी लोग तो सब सेवा करते हैं दान पुण्य करके, हैं। तो जो है सोचे गिरहि मोह बस करे कर्म पथ त्याग, और सोचे जति प्रपंच रख विगत विवेक वैराग। सोचे गिरहि, गृहस्थ में रहकर कि जो है उसका एक ही धर्म है कि कोई भी गृहस्थ के द्वारे पर पहुँचे भूखा प्यासा, तो जो कुछ उसकी सेवा पड़े जल पान उसको अवश्य कराना चाहिए और मान सम्मान देना चाहिए। और जो है तो गृहस्थ का तो ये हो गया है कि दान पुण्य करे, भगवान का भजन करे, सद मार्ग पर चले, इसी से उसका जो है कल्याण होता है। और सोचे गिरहि मोह बस करे कर्म पथ त्याग, सोचे जति प्रपंच रत, और वैरागी हो जाए, साधु महात्मा हो जाए और संसार के प्रपंच में पड़ जाए तो उसकी सदगति थोड़ी होगी, है उसकी नहीं होगी। तो इसीलिए जो है गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा बताया है। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा है, उस समय जहाँ किष्किंधा में थे, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारग बेग, गिरहि व्रत जम धर्म विष्णु भगत कर देख। तो राम जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी देखो, मोर जो है मेघों की गर्जना सुन सुन करके नाच रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। तो इसी प्रकार से लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारग बेग, और गिरहि व्रत जम धर्म होते विष्णु भगत का देख। इसी प्रकार से वो गृहस्थ आदमी जो है विष्णु भगत को, महात्मा को देख करके इस प्रकार से प्रसन्न होता है जैसे बादलों को देख देख करके मोर नाच रहे हैं। तो जो ऐसा गृहस्थ होता है दान पुण्य करने वाला, उसकी हमेशा जो है हर जगह उसकी विजय होती है और भगवान की जो है प्राप्ति होती है और सदगति होती है। उसका परिवार जो है बड़ा हमेशा सुखी रहता है। इसीलिए जो है दान पुण्य की महिमा बताई है। पिगड़ 4 पद धर्म के, कलमा 1 प्रधान, एन केन पे दीने दान करे कल्याण है। तो दान का सबसे ज़्यादा महत्व इस कलयुग में है। तो जो है ये दान पुण्य कहाँ से होता है? गृहस्थ आदमी के द्वारा होता है। और उसका जो है कोई माध्यम भी होता है। जैसे हमारे यहाँ जो है ये चित्रकूट में चल रहा है कमलेश भाई का सदाबहार जैसा है, तो माध्यम तो कमलेश भाई हैं, तो उनको भी जो है इसका लाभ मिल रहा है। और जो दान पुण्य करने वाले हैं उनको भी जो है भली भूति जो है उनको जो है इसका फल जो है प्राप्त होता है। तो इसलिए जो है जितनी सेवा बने, हमारे कमलेश भाई तो देखो जंगलों में जा करके और महात्मा को खोज करके और दीन दुखी और महात्मा जो कहीं जाते आते नहीं हैं और कुटिया में जाके उनकी सेवा करते हैं। तो ये तो बड़ा परिश्रम करते हैं। और इनको जो है ऐसा ही सहयोग जो आप लोग करते रहें तो जो है आपका भी कल्याण होगा और जो है कमलेश भाई का कल्याण है। और जो है महात्मा हैं दीन दुखी हैं वो जो है आपका दान पा करके जो है सुखी होते हैं और आपको जो है अपने आप जो है उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भजन करते हैं भजन का प्रभाव जो है आप लोगों को भी जो है प्राप्त होता है। इसलिए जो है दान पुण्य हमेशा
कहते रहना चाहिए और इसी प्रकार से ये संस्था चलती रहे तो जो है सबका जो है इसी प्रकार से कल्याण होता रहे। हम तो यही भगवान से और हनुमान जी महाराज जी से यही प्रार्थना करते हैं, ये सदा सदा के लिए बार हमेशा कमलेश भाई के द्वारा और आप लोगों के द्वारा चलता रहे। सियावर रामचंद्र की जय। महाराज जी आप अंतर ध्यान हो गए थे, हमने सुना है। हाँ भले आपने सुना होगा, अंतर ध्यान थोड़ी हो गए थे। हाँ। और काफ़ी दिन से जो है भ्रमण में नहीं निकले थे। हाँ। तो जो है ठाकुर जी की ऐसी इच्छा हुई कि चलो कहीं, उधर बुलाया भी था एक जगह ऐसे भक्तों ने, तो वहाँ पर गए तो जम्मू कश्मीर की यात्रा हुई। फिर जम्मू में बुलाया था तो वहाँ से चले, यहाँ से चले तो पहले कुरुक्षेत्र गए, कुरुक्षेत्र में स्नान किए और वहाँ जो है दर्शन किए और जो है पूजा पाठ करके दर्शन करके वहाँ से फिर चले तो फिर वहाँ जम्मू पहुँचे और जम्मू से विचार वैष्णो देवी चले गए हैं। तो वैष्णो देवी में जो है 2-3 दिन, एक दिन पैदल चले, फिर वहाँ काफ़ी चढ़ाई है आप तो जानते हुए हैं, तो चढ़ने में जो है बड़ा परिश्रम होता है, तो थकावट भी होती रही और ठंड की वजह से जो है चलते रहे। तो 2-3 दिन उधर भ्रमण किए हैं, वैष्णो देवी के दर्शन किए, भैरव मंदिर दर्शन किए हैं। फिर वहाँ से चले, 2-3 महात्मा साथ में थे, तो जो है सबका विचार हुआ कि चलो वहाँ से आए तो फिर वृंदावन धाम में कृष्ण भगवान की जो है जन्मभूमि में दर्शन किए हैं, बांके बिहारी के दर्शन किए और भी जो है जो प्रसिद्ध स्थान है और जितने हमारे प्रेमी महात्मा हैं मिलने जुलने वाले हैं उनसे सबसे भेंट करते हुए काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं भई थी, तो सोचा कि चलो इधर आए तो इधर के महात्मा से जो है सबसे संपर्क करते चले, मिला भेंट ही रहे। अब तो जो है जहाँ स्थान पे गए तो हमारे जो परिचय वाले महात्मा थे बड़े प्रसन्न हो गए और जो आने नहीं दे रहे थे, लेकिन आश्रम पे कोई नहीं था तो जो है कुटिया पे, तो हमको जो है मजबूरी में आना पड़ा। फिर वहाँ से वहाँ चले गए, का नाम है मेहंदीपुर बालाजी चले गए। तो मेहंदीपुर बालाजी में टोड़ा भीम में अपने महात्मा मस्तराम दास जी हैं, उनका बड़ा आश्रम है, तो काफ़ी दिन से बुलाते रहे। तो फिर उनके यहाँ 2 दिन रुके, फिर वहाँ से जो है विदा मांग करके जो है फिर अपने आश्रम चित्रकूट आए। तो इसलिए जो है आपसे मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए महाराज जी वो रास्ते में आपका रुकना और भोजन की व्यवस्था कौन करता रहा? भोजन की व्यवस्था तो अब जब वो ठाकुर जी के भरोसे हैं, भगवान के भरोसे हैं, तो सब व्यवस्था तो वही सब करते हैं। जैसे यहाँ की व्यवस्था के माध्यम आप हैं आपके द्वारा, जैसे आपने हमको बुलाया या हमने आपको बुलाया तो जो है आपके द्वारा ये जो है सब चल रहा है। इसी प्रकार से जो है जगह जगह जो है महात्मा के आश्रम है और परिचय भी है, भ्रमण पहले करते रहे तो वो बताई नहीं कि वृंदावन गए तो जो वहाँ देवरा बाबा का आश्रम है सुखराम दास जी का, तो सब महात्मा अपने परिचय के हैं तो वहाँ रुके। और इसी प्रकार से वो जम्मू में गए, वहाँ जो है टोड़ा भीम में मेहंदीपुर बालाजी में मस्तराम बाबा के यहाँ, हाँ वहाँ सेवा हुई। इस प्रकार से जो है ठाकुर जी के पास से साधु महात्मा का सब चलता रहता है। वही सब जो है सब व्यवस्था बनाने वाले वही हम लोगों को कहा है। हाँ जब वहाँ से निकल पड़े छोटे से तो होने के भरोसे जहाँ जंगल में बैठ जाए चाहिए आज वहीं पहुँच जाते हैं। आप भी हमको खोजते खोजते कहाँ हमारी जंगल में कुटिया है वहाँ पहुँच गए आप। तो इसी प्रकार से भगवान सब भेजते रहते हैं। वजनदार सामान डाल नीचे पहले रुक जा। अब बाकी वजन एक ही में रखा था, वजन ज़्यादा हो गया है। चलो तेल की बोतल तो झोली में हाँ ठीक।
हमारे महात्मा जी जाएंगे चित्रकूट अपनी कुटिया में। अब महाराज जी विदा हो रहे हैं संत जनों की श्री राम कुटी से, क्योंकि सामग्री महाराज जी पैदल लेकर नहीं जा सकते। बोरी भी महाराज जी उठाकर ऑटो में रख रहे हैं कि महाराज दूरी बहुत ज़्यादा है महाराज जी की कुटिया की, यहाँ से ऑटो चलती रहती है तो महाराज जी अपना ऑटो में बैठकर चले जाएंगे। ये देखिए हमारे ऑटो वाले भैया भी आ गए, श्री राजेंद्र जी। जय श्री राम। सीताराम सीताराम सीताराम।